Good morning to all of you. In continuation of my previous video, we have been discussing the schools of Muslim law. And I have discussed the first school of Muslim law, हनफी स्कूल. तो हमने आपको बताया था कि 4 स्कूल्स हैं और 4 स्कूल में सबसे पहला स्कूल हनफी स्कूल है. एक चीज़ और आपको बता दें कि प्रोफेट के डेथ के बाद लगभग 100 साल बाद ये स्कूल और स्कॉलर का सिलसिला शुरू हुआ और ये करीबन 150 साल तक, क्योंकि अबू हनीफा की जो पैदाइश है उस 699 एडी में है और जो लास्ट इमाम है, जो लास्ट स्कूल है हनबली स्कूल, वो 855 तक चलता है. तो ये 150 सालों में जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को कोडिफाई किया गया, इंटरप्रिटेशन किया गया, तो ये पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. अबू हनीफा को हमने डिस्कस कर लिया है. दूसरा स्कूल है मालिकी स्कूल. बता दूं कि मालिकी स्कूल जो इमाम मालिक थे उनका बर्थ मदीना में हुआ था. और मदीना, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि प्रोफेट के लाइफ का लास्ट का जो हिस्सा है हिजरत के बाद, वो मदीना में गुजरा था और मदीना में एज ए रूलर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारा. तो इमाम मलिक का पूरा कंसंट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 सोर्सेज में 4 हैं, कुरान, हदीस, इजमा, कयास. ये चारों के इंटरप्रिटेशंस ये डिफरेंट स्कॉलर्स ने किया है. और इमाम मालिक ने, चूंकि मदीना में उनकी पैदाइश हुई थी और मदीना में उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारा, तो मदीना में ही जो ट्रेडिशंस, उनका मानना था कि प्रोफेट की जिंदगी मदीना में गुजरी है और जो भी हदीस उनके सामने है ये सब प्रोफेट से ही यहां तक आई है. इसलिए वो कंसंट्रेट करते रहे मदीना पे. और उन्होंने जो किताब लिखी, किताब का नाम था किताबुल मुवात्ता. किताबुल मुवात्ता एक ऐसा टेक्स्ट है, एक ऐसा किताब है जिसको बोलते हैं ओल्डेस्ट कॉर्पस जूरिस ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस. यानी इतना अपने आप में ऑथेंटिक किताब है कि इसको बहुत कोट किया जाता रहा है. और उनका मानना था कि मदीना रियली एग्जिबिटेड द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम. तो वहां के जो भी यूसेज, कस्टम्स जो भी रहे, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा वेट दिया. कुरान पे कहीं कोई किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी भी उलमा में, किसी भी स्कूल में. दूसरा सोर्स इजमा है, जैसा कि अबू हनीफा ने इजमा पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया. इमाम मालिक ने भी इजमा पे कंसंट्रेट किया, लेकिन उनका मानना था कि इजमा जो कंपेनियंस ऑफ प्रोफेट, जो मदीना में रहने वाले उनके जो कंपेनियंस थे, सहाबा थे, उन्हीं के इजमा को उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस दिया. बाहर के इजमा वालों को, बाहर के लोग जो इजमा, जो कंसेंसस ऑफ एग्रीमेंट ओपिनियन था, उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने और उसको उन्होंने ज़्यादा प्रीफर नहीं किया. और उनका ये मानना था कि इजमा इज नॉट इन ओनली इन द केस ऑफ रिलीजन और इन केस ऑफ लॉ, बट इजमा रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, प्रिपरेशन ऑफ वार्स, मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, मैटर रिलेटिंग टू स्टेट, ये सब पे इजमा हो सकता है. और सब पे इजमा उन्होंने इस चीज को तरजीह दिया, इस चीज को किया. तीसरा सोर्स कयास को लेकर थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन होता रहा कि हनफी स्कूल में कयास पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया और मालिकी स्कूल में कयास, चूंकि वो ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो करते थे, ट्रेडिशंस पे ज्यादा वो इम्फेसिस देते थे, इसलिए कयास को
बहुत कैजुअल कयास को उन्होंने प्रीफर किया। और इमाम मालिक ने जिस तरह से अबू हनीफा ने एक डॉक्ट्रिन निकाला था जुरिस्टिक प्रीफरेंस, इस्तिस्लाह का, इस्तिहसान का, तो उस तरह से इमाम मालिक ने इस्तिस्लाह का एक डॉक्ट्रिन निकाला। इस्तिस्लाह मीन्स पब्लिक गुड, दैट मीन्स दैट वाज ए प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, यानी कि समाज को वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्ट्रिन दिया था जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इस्तिस्लाह कहते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया था कि इन केस ऑफ लॉस्ट ऑफ हस्बैंड, अगर कोई आदमी है और वो घर से गायब हो जाता है तो 4 साल तक वेट करने के बाद वो औरत शादी कर सकती थी। अपने इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में एविडेंस में 7 साल का है, लेकिन वहां उन्होंने 4 साल किया, तो दैट वाज इन द फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस तरह से उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन किया। और मालिकी स्कूल जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल है, क्योंकि पूरी जिंदगी इनकी मदीने में गुजरी थी और इनका मानना था कि ट्रू जो स्पिरिट है फॉलोइंग द रिलीजन, तो जो मदीना वाले फॉलो करते हैं वही इस्लाम का ट्रू स्पिरिट है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन दिया। और इस स्कूल को हम लोग मालिकी स्कूल कहते हैं। इनकी पैदाइश 713 ईस्वी में हुई थी और 795 में इनकी डेथ हुई। ये मदीना में ही रहे, मदीना में स्टडी किया और मदीना में ही इनका प्लेस ऑफ वर्किंग रहा। नेक्स्ट स्कूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।